बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसकी जो हेडिंग है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं और इसमें हमने करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उसकी मदद से हमने इनको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका देखें जी, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो लें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कैसे होगी, हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो, एक तरफ 0 हो, बाकी सारी टर्म जो है आप एक तरफ ले जाएंगे। तो मैं जो है ये साइड टर्म जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है वो भी इधर ला रहा हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास प्लस में होना चाहिए। तो लिहाजा जी देखें, 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर आके एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 7x और प्लस 2 था, इस तरफ आके -2 हो गया जी, तो ये -2। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। इज इक्वल टू 0 इस तरफ है तो आप इज इक्वल टू 0 इस तरफ भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके ए, बी और सी। तो वो किस तरह से फाइंड आउट होते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास वो है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू देखें हमारे पास 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पे राइट आउट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू +7 है तो b इज इक्वल टू 7 और c की वैल्यू देखें -2 है तो c इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे राइट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे भी और उसके बाद जो है आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी ए, बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो राइट आउट कर सकते हैं। तो लें जी, अब हमने हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ए सी का जो है स्क्वायर रूट है ओवर 2a। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं जी क्या आंसर निकलता है। तो x इज इक्वल टू, अब -b है तो माइनस का साइन लगाया, उसके बाद b की वैल्यू 7 है वो पुट की, प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर आ गया, -4 a 1 है तो 1 पुट किया और c की वैल्यू -2 थी तो -2 पुट कर दी, ठीक है जी। देखें a, b, c की वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद 2 और a की वैल्यू -2 है तो वो पुट कर दी। तो ये हमारे पास जी पुटिंग होगी। अब जस्ट हमने इसे मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखें जी, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस और 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो क्या हो गया जी 49 प्लस 8। उसके बाद देखें जी, नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 2 द 4 और प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया -4 हो गए। अब हमने क्या करना है, 49 और 8 को एडअप कर देना है जो कि 57 बनेगा। और देखें जी हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -4। और यहाँ पे जो है वो a की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो हमने यहाँ पे 1 पुट करना था, तो जो है वो मिस्टेकनली यहाँ पे 2 पुट हो गया। c की वैल्यू तो 2 1 द 2 ही नीचे रहना है अकेला, तो जी अब देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे जी, सॉल्यूशन सेट तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया, -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2।
तो ये हमारा आंसर है जी। और अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन जी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 राइट हो चुका है और इसमें है हमारे पास 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, a, b और c की वैल्यूज़ लिख लेंगे। x² के साथ वाली वैल्यू आपके पास a होती है, तो a इज़ इक्वल टू आ गया जी 5 और b इज़ इक्वल टू x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है, तो b इज़ इक्वल टू 8 और जो कांस्टेंट टर्म है 1 है, तो c इज़ इक्वल टू 1। अब जैसे आप इसको पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो फार्मूला मैंने राइट किया हुआ है ताकि बार बार ना लिखना पड़े और मैं जस्ट पुटिंग कर रहा हूँ अब इसमें। तो क्या हो जाएगा जी, x इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू 8 है तो माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर आ गया जी। और उसके बाद माइनस 4, a की वैल्यू 5 है वो पुट करेंगे आप, और c की वैल्यू 1 है वो पुट कर दी। और नीचे आ गया जी 2a, 2 आ गया और a की वैल्यू 5 थी तो 5 यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अब देखें जी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -8 प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 4 द 20 और नीचे आ गया 5 टू द 10। इससे मज़ीद हम जब हल करेंगे तो 64 माइनस 20 करेंगे तो 44 बचेंगे। तो देखें जी -8 प्लस माइनस 44 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। अब 44 जो है लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया था तो उसमें 57 आ रहा था, ठीक है। 57 के हमारे पास स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था तो इसलिए हमने उसको मज़ीद हल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 44 है तो 44 को हम मज़ीद जो है वो इसका स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, देखें जी यहाँ हमारे पास 44 को मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कि 44 को स्क्वायर रूट जो है इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है जी। 11 4 द 44। अब जो स्क्वायर रूट है आप 4 के ऊपर अलग कर दें और 11 के ऊपर अलग कर दें, तो 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपके पास 2 और 11 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो वही हमने किया, यहाँ पे 44 को इस तरीके से सॉल्व करके हमने यहाँ पे क्या राइट आउट कर लेंगे, इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 इंटू 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो मैंने आपको 44 स्क्वायर रूट हल करके दिखाया कि किस तरीके से 44 को हमने 2 इंटू 11 स्क्वायर रूट जो है वो राइट कर लिया। अब जी अब देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसमें से अब 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, -8 की जगह पे -4 बन जाएगा क्योंकि 2 पे डिवाइड होगा, तो -4 प्लस माइनस ये वाला 2 तो कॉमन आ गया तो लिहाजा अकेला जो है वो 11 स्क्वायर रूट बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 10। तो 2 1 द 2 और 2 5 द 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर बचा फाइनल वो क्या हुआ जी, -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसी को जो है वो सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट आउट कर लेंगे तो आपका यही आंसर है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा जी इसका, -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया और इसका ये आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानिब। लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है ये, और सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, मींस इक्वल टू 0 एक साइड पे और बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आएंगे। तो 4 इंटू 300 को भी इधर ले आएंगे, तो देखिए हमारे पास ये बन जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम ए बी सी इसमें देखेंगे, एक्स के स्क्वायर के जो 7 कोफिशिएंट है वो a, एक्स के साथ 1 है तो b इज इक्वल टू 1 और ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू c। तो लें जी हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू 1
और c इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, तो लें जी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू -b, तो माइनस पुट किया, b की वैल्यू 1 थी वो पुट की, और उसके बाद प्लस माइनस, फिर हमने क्या पुट किया जी, b का स्क्वायर, तो b हमारे पास 1 था तो 1 का आ गया स्क्वायर, फिर -4 a और c, a है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट वो पुट किया देखें यहाँ से, और c है हमारे पास -4 3 स्क्वायर रूट, तो वो भी पुट कर दिया जी। और नीचे हमारे पास है 2a, तो 2 पुट किया और a की वैल्यू जो है वो 3 स्क्वायर रूट है वो पुट कर दी। अब जो है इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जी क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, तो देखें इज इक्वल टू हमारे पास -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, ठीक है जी, माइनस। अब देखें ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये वाला 4 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई होकर 4 4 द 16 बन गया, और ये 300 रूट और ये वाला 300 रूट, तो आपको पता है जब 300 रूट मल्टीप्लाई होते हैं, मैं साइड पे लिख रहा हूँ बल्कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम दोबारा भी यूज़ करेंगे। 300 रूट और 300 रूट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 3, और ये किस तरह से आया देखें, 300 रूट मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 300 रूट का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो लिहाजा जब 300 रूट मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया जी 3, इस तरह से आ गया। तो नीचे हमारे पास क्या रह गया सिर्फ 2 × 3 अंडर रूट। अब देखें जी इसे मज़ीद हम क्या करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 प्लस 1 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 × 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बना है जी अभी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 48 49, तो यहाँ से इधर कर लेते हैं जी, यहाँ पे मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, तो क्या हो गया हमारे पास -1 प्लस -49 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2 × 300 रूट। अब देखिए जी 49 स्क्वायर रूट है, तो 49 स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 7 आएगी, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 × 300 रूट। अब देखिए अब हम इसको आइदर और में जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है और प्लस माइनस की जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो देखें जी अब हमारे पास आइदर में क्या होगा, हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 × 300 रूट, और में आप कर लें x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 × 3 स्क्वायर रूट। अब देखें जी -1 प्लस 7 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा आंसर, तो क्या बन जाएगा जी 6 डिवाइडेड बाय 2 × 300 रूट, और 2 1 द 2 2 3 द 6, क्या बच गया आपके पास 3/300 रूट। तो इसको मज़ीद हल वहाँ पे करेंगे, अभी हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए जी -1 और -7 माइनस के 8 डिवाइडेड बाय 2 × 300 रूट, और 2 4 द 8, तो क्या आंसर बच गया जी -4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट। एक आंसर तो आपका आ गया ये। और अब ये जो हमारे पास बचा है 2 को 6 से कैंसिल किया तो 3/3 स्क्वायर रूट, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से हमने किया वो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कि देखिए x इज इक्वल टू 3/3 स्क्वायर रूट। तो अब देखिए यहाँ पे आपने जो 3 है ऊपर वाला उसको आपने 2 टाइम्स राइट कर लिया इस तरीके से। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, तो क्या बन गया जी 3 स्क्वायर रूट और फिर दोबारा से 3 स्क्वायर रूट, और नीचे आपके पास है 1 स्क्वायर रूट है। 3 का जो स्क्वायर रूट है 1 है, 1 टाइम है, तो ये देखें एक से एक कैंसिल हो गया और जस्ट आपके पास क्या बच गया है 3 स्क्वायर रूट। तो अब आपके दो आंसर जो हैं वो आ चुके हैं, एक है स्क्वायर रूट 3 और एक है -4 बाय स्क्वायर रूट 3। तो अभी ये सोल्यूशन सेट आपका मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ।
तो सोल्यूशन सेट में क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट 3 आ गया और -4/√3 आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।